नमस्कार साथियों, यूपी के सभी मेरे दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज यानी कि 5 मई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा ये वीडियो खास तौर पे मेरे सभी जो नए वृद्धावस्था पेंशनर हैं जिन्होंने एप्लीकेशन तो डाला है लेकिन उनका अप्रूवल नहीं हुआ है, रिजेक्ट हो गया है। अभी जो मैं अपडेट आपको बताऊंगा ये कल की अपडेट है, यूपी के सिद्धार्थ नगर जिला से आई है। और मैं आपको बता दूं यहां पे हुआ है बड़ा चेंज, बहुत ही बड़ा। अब यहां सोचिए एक एक जिले से 9,000 वृद्धावस्था पेंशन को लौटा दिया है। कारण अपूर्ण जो डॉक्यूमेंट और आयु प्रमाण पत्र अनिवार्य होना। ये देखो उन्हीं के लिए है जिनका नया फॉर्म भरा था और है ना, जिसने जो जनवरी फरवरी मार्च में वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म भरा है। अगर आपका फैमिली आईडी के थ्रू है तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप खुद हो गया तो देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं होगी। अब पूरी जानकारी अगर आप एंड तक देखोगे तो पूरी जानकारी एंड तक देखो। समस्या है तो उसका समाधान भी है जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। कैसे इस समस्या से निपटेंगे यानी कि इससे ओवरकम कैसे होंगे। अब भैया जब नया नियम आ गया है, देखो नया नियम आया क्यों जरूरत पड़ गई अचानक से लागू करने की। आपको बता दूं यूपी में 9.25 लाख पेंशनियर इस बार वृद्धावस्था के नए बढ़े एक साल में। अब सरकार भैया एक बात बताओ, इतने अचानक से बढ़े, इसमें बहुत से अपात्र भी हैं जो गलत तरीके से आधार में डेट ऑफ बर्थ को कम करवा के अपना 60 साल वाला पेंशन ले रहे हैं। सरकार ने ये चीज पकड़ लिया भाई। अब सरकार का कहना है कि आपको अब एज का प्रूफ भी देना पड़ेगा। इसके लिए आपको या तो आपकी शैक्षिक जो प्रमाण पत्र यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट या जो परिवार रजिस्टर या कुटुंब जो रजिस्टर है उसका आपको जो कॉपी देनी पड़ेगी, है ना। अब देखो सुनो अपडेट क्या है जो कल की अपडेट आई है सिद्धार्थनगर से। समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में पारदर्शिता और पात्रता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सत्यापन अभियान चलाया है। और ये केवल यूपी के एक जिले तक ही सीमित नहीं है भाई साहब या भाई बहनों, सभी लोग सुन लो, ये हर लेवल पे है। इससे पहले कानपुर, अमरोहा, अलग अलग जिलों में अपात्र लोग जो भैया आयकर भर रहे हैं, जो अलग अलग देखो विभाग इंटरनल वे में आपकी जांच कर रहा है और इसीलिए नए पेंशनियर का पेंशन भी डिले से आ रहा है। और पुराने जो पेंशनियर है वृद्धावस्था, देखो जो पुराने पेंशनियर हैं जिनका पेंशन आ रहा है उनको कोई भी समस्या नहीं है, ये केवल नए पेंशनियर के लिए है, ठीक है ना। तो घबराना मत इस बात से। और अगर आप नए भी हो, अगर रिजेक्ट होता है तो मैसेज के जरिए आपको संपर्क होगा, लेकिन उसके लिए मोबाइल नंबर एक्टिव रखना अपना। इस अभियान के तहत जिले में 9,000 से ज्यादा अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण आवेदन वापस कर दिए गए। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि आवश्यक डॉक्यूमेंट के बिना भैया बिना किसी को आवेदक को पेंशन स्वीकृत अप्रूवल नहीं मिलेगा। साफ सुन लो भैया। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु प्रमाण पत्र अनिवार्य हो गया है। आवेदक की आयु का सत्यापन केवल जो शैक्षिक जो प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि अथवा जो परिवार या कुटुंब रजिस्टर में अंकित जन्म तिथि के आधार पर ही की जाएगी। जिन आवेदनों में ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए गए हैं या अपूर्ण हैं, उन्हें अमान्य मानते हुए वापस भेजा जा रहा है। फिर से सुनो, जिन आवेदनों में यह डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए गए हैं या अपूर्ण हैं, उन्हें अमान्य करके वापस भेजा जा रहा है। अब उसका समाधान क्या है ये भी सुनो। जनपद स्तर पर ऐसे आवेदन जो चिन्हित किए गए हैं जिनमें आयु प्रमाण पत्र से संबंधित कमियां पाई गई हैं, इनमें इन आवेदनों को संबंधित लाभार्थी की लॉगिन आईडी पर वापस भेजा जा रहा है ना, ताकि वो आवश्यक डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड कर लो। अब भैया आप लोग जो लॉगिन आईडी थी उसी लॉगिन आईडी से आप जो नए डॉक्यूमेंट अपलोड करने अपलोड कर पाओगे, है ना। इसके अतिरिक्त संबंधित आवेदकों को उनकी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए भी सूचना भेजी जा रही है। एसएमएस जो भेजा जा रहा है उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भैया आवेदन किन कारणों से वापस किया गया है और आगे की प्रक्रिया क्या करनी है आपको। विभाग ने आवेदकों से अपील की है कि अपनी लॉगिन आईडी पर जाकर शैक्षिक प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर की वह प्रति अपलोड करें जिसमें जन्म तिथि स्पष्ट रूप में लिखी हो।
ये बात याद रखो भैया। तो आपको मौका मिल रहा है, कोई आपका जो कैंसिल नहीं हुआ, आपको मौका मिल रहा है। जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी ने बताया कि शासन स्तर पे भी इस मामले में गंभीरता से समीक्षा हो रही है। विभाग का मुख्य उद्देश्य केवल पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ दिलाना नहीं, इस कारण सत्यापन जो प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि, अपात्रता और या फर्जीवाड़े का प्रभावी रूप से रोक लगाई जा सके। उन्होंने दोहराया कि अपूर्ण डॉक्यूमेंट के साथ किसी भी स्थिति में वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत नहीं होगी। इसलिए जिन लाभार्थियों के आवेदन वापस किए गए हैं, वे जल्द से जल्द आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करके प्रक्रिया पूरी करें। तो भैया रिजेक्ट नहीं हुआ है, मौका आप लोग को मिल गया है री अपलोड करने का। अपनी लॉगिन आईडी से डॉक्यूमेंट को री अपलोड कर दें अगर आपको मैसेज आता है तो अब मेरी बात सुनो, वो पेंशनियर जिनकी पहली किस्त आनी है, सब कुछ ओके है, पेमेंट आना बाकी है, घबराओ मत, बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा। विभाग में अभी इंटरनल वेरिफिकेशन चल रही है गुप्त रूप से। अब जिसका नतीजा देख लो आप, ये तो गुप्त रूप से वेरिफिकेशन है कि भैया पता भी नहीं चल रहा है, सरकार इतने बड़े पैमाने पर काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। अपात्र लोग को लिस्ट में से बाहर करना चाहिए। साथ साथ इसके बाद मैं आपको एक चीज महत्वपूर्ण बात और बता दूं, इसके अलावा जनवरी फरवरी मार्च वाला जो पेंशन है लोगों का, विधवा वृद्धावस्था, वो भी आने वाले 1 से 2 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दें ताकि ये जानकारी यूपी के सभी नए वृद्धावस्था पेंशनर तक पहुंचे। और अपना फोन नंबर जरूर एक्टिव रखिएगा ताकि आपको मैसेज के जरिए सूचना आ सके। विभाग जानकारी भेजेगा, आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं रहा, कोई अन्य समस्या रहे तो आपको जानकारी भी नहीं आएगी। या आप चाहें तो अपने, अगर आपके अभी हाल ही में अप्लाई किया तो नजदीकी पेंशन कार्यालय में भी जाके बात कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।